अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिरिस्ता बनाने की रेसिपी बता रहे हैं आपको। परफेक्ट कलीमी प्याज किस तरह बनाई जाती हैं और किस तरह इसे हम काफ़ी लंबे वक्त तक स्टोर करके रख सकते हैं, आज ये तरीका देखेंगे। स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएँ और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। तो यहाँ सबसे पहले हमने प्याज ले ली है। ये 1.5 kg प्याज है, 1.5 किलो प्याज। कोशिश करके जब आप प्याज लें तो प्याज को सिमिलर साइज़ की खरीदें। इससे क्या होगा कि जो स्लाइसेस हम बना रहे हैं वो भी सेम बनेंगे और ऐसा नहीं होगा कि कोई स्लाइस ज़्यादा फ्राई हो गई या कोई स्लाइस कच्ची रह गई। तो कोशिश करके प्याज को एक ही साइज़ का खरीदें। तो हमारी प्याज भी तकरीबन सब सिमिलर साइज़ेस की हैं, बहुत ज़्यादा बड़े छोटे नहीं हैं। हमने छील लिया है प्याज को, अभी हम स्लाइस करेंगे। सबसे पहले प्याज को इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इसे निकाल कर अलग करेंगे। अब जब हम प्याज की स्लाइस कर रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे, जैसे हम इस तरह से स्लाइस कर रहे हैं, कोशिश करके बिल्कुल पतली पतली। आप देख सकते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन से प्याज को स्लाइस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करते करते फिर हमने प्याज को इस तरह से टर्न कर दिया और फिर स्लाइस की। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ स्लाइसेस लंबे बनेंगे और कुछ स्लाइसेस छोटे बनेंगे। तो ये छोटे वाले जल्दी फ्राई हो जाएंगे, तो ये डार्क हो जाएंगे, और ये वाले थोड़ा टाइम लेंगे फ्राई होने में। तो बस ऐसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से स्लाइस कर लें प्याज को। इस तरह से प्याज को हमने स्लाइस किया, फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसलेंगे ताकि लच्छे अलग हो जाएं। प्याज के लच्छे अलग होने से प्याज अच्छी तरह फ्राई होगी और क्रिस्पी भी होगी। तो बस हल्के हाथों से ऐसा ऐसा हमने मसल लिया, तो ये परफेक्टली हमारी प्याज कट गई। आप चाहें तो प्याज को स्लाइसर में भी कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे किस तरह, कैसे स्लाइसर में। इस तरह का अगर आपके पास कोई ग्रेटर है तो ये ग्रेटर में ऐसा एक स्लाइसर भी आता है, इससे प्याज आप स्लाइस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में वो ही रखना है कि जैसे आप ये डायरेक्शन में कर रहे हैं तो यही डायरेक्शन में करना है। ये करते करते डायरेक्शन को ऐसे चेंज नहीं करना है, वरना प्याज छोटी बड़ी हो जाएगी। इस तरह से स्लाइस किया जाता है इसमें। फिर इसे इस तरह से, जैसे हमने आपसे कहा, हल्के हाथों से खोल लेंगे लच्छों को। तो अभी आपको जो भी कन्वीनियंट तरीका पसंद आए उससे आप प्याज को स्लाइस कर सकते हैं, स्लाइसर से, या चाहे तो हाथों से। सारी प्याज को हमने यहाँ पर स्लाइस कर लिया। आप देख सकते हैं सब प्याज कैसे सिमिलर साइज़ेस की है। अगर आपके पास धूप दिखाने की सहूलत है तो ये पॉइंट पर प्याज को आप धूप भी दिखा सकते हैं। धूप दिखाने से क्या होगा कि इसका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात, ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। तो चाहे तो धूप भी दिखाएं। तो हमने ये प्याज, ये भी 1.5 किलो हमने स्लाइस करके धूप दिखा दी थी। तो ये 7 से 8 घंटे हमने इसे धूप दिखाया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह की हो गई है। ये दोनों हम फ्राई करके आपको दिखाएंगे, दोनों के रिजल्ट्स। प्याज को फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि खुला ऑयल लेना है। बड़े बर्तन में अच्छी क्वांटिटी में ऑयल लेना है, तभी प्याज अच्छी तरह सब तरफ से एक तरीके से फ्राई होगी और क्रिस्पी भी होगी। हमने ऑयल को गर्म किया, आपने देखा काफ़ी सारा हमने ऑयल लिया है। एक प्याज डालकर ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। इस तरह से आपको लगे कि तुरंत ऊपर आ गई है प्याज, इसका मतलब ऑयल हमारा तैयार है। थोड़ी थोड़ी करके प्याज डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हम इस तरह से 2 से 3 बार भर भर के डालेंगे।
फ्लेम को यहाँ पे हमें हाई रहने देना है। प्याज को डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन फ्लेम को हमें लो नहीं करना है। प्याज को हमें इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये सब तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन हो। तो यहाँ 8 मिनट हो चुके हैं चलाते हुए। हमने प्याज को फ्राई किया है फ्लेम को हाई रखकर। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर गोल्डन हो गया है। यहाँ हमें प्याज को बहुत ध्यान से पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है इस तरह, क्योंकि एक पॉइंट पर हमें फ्लेम को बंद करना होता है ताकि प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन बने, ना कि ज़्यादा ब्राउन हो जाए। क्योंकि अगर प्याज गोल्डन होगी तो हम जो करीज़ में प्याज को डालेंगे उसका भी कलर बहुत ही प्यारा निखर कर आएगा। आप देख सकते हैं कि कलर किस तरह का हो गया है। बस जब आपको लगे कि कलर ऐसा हो गया है हल्का गोल्डन, वही पॉइंट पर फ्लेम को बंद कर देना है और इसे बंद फ्लेम में ही 10 से 20 सेकंड इस तरह से चलाते रहना है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। आपको लगता होगा प्याज पूरी तरह से गोल्डन नहीं हुई है, लेकिन जब हम इसे निकाल लेंगे अलग से, उसके बाद भी ये काफ़ी कलर चेंज करेगी अपना। तो यही पॉइंट पर जब ये हल्की गोल्डन हो, हमें इन्हें निकाल कर अलग रख देना है। प्याज को अच्छी तरह से ड्रेन करके निकाल लेंगे। चाहे तो इस तरह से हल्का हल्का इसे प्रेस भी करें ताकि कंप्लीटली इसका ऑयल निकल जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी देर के बाद ही प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक डार्क भी हो गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमें चाहिए, डीप गोल्डन। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट प्याज का बिरिस्ता बना सकेंगे और लंबे समय तक स्टोर करके रख सकेंगे इसे। हमने प्याज को टिश्यू पेपर पर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट और हो चुके हैं तो प्याज कितनी ही क्रिस्पी हो गई है, इसके साउंड से ही पता चलता है। तो यहाँ हमने ये वाली प्याज जो हमने कट की, वो वाली हमने फ्राई की है। हम अभी फ्राई करेंगे वो प्याज जिसे हमने धूप दिखाया है, ड्राई कर लिया है। जब आप ये वाली प्याज को फ्राई करें तो ऑयल को थोड़ा गरम करें, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राइड होती है। ऐसा ना हो गरम प्याज में जाते ही ये डार्क हो जाए। हमें इसे कलर का ख्याल रखना है। तो ये वाले ऑयल को हमने मीडियम गरम किया और फिर फ्लेम को भी लो टू मीडियम रखा डालने के लिए। इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो ये जल्दी बन जाएगी। आप देख सकते हैं बस 1.5 से 2 मिनट हुए हमें और ये प्याज का कलर बहुत ही अच्छा और प्यारा आ गया है। इस तरह का निकाल लेंगे। ये हमने दोबारा से जो ड्राई प्याज है जिसे हमने धूप दिखाया उसे डाला है। इसे 2 से 3 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रहे हैं। बस ख्याल एक ही चीज़ का रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करके नहीं डालना है, क्योंकि ये ड्राई होती हैं, इनका मॉइस्चर निकल चुका होता है काफ़ी हद तक, तो ये जल्दी जल्दी ब्राउन हो सकती है। तो बस ये दूसरे बैच का भी आप देख सकते हैं कि परफेक्ट कलर आ गया है। कोशिश करके इन्हें इस तरह एक साथ ही निकाल लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एक बैच निकाल रहे होते हैं और गरम तेल में जब तक दूसरी प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो सकती हैं। कोशिश करके इस तरह से बड़े से बर्तन में ऐसे निकाल लें। थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ी देर में ही ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी और इसका परफेक्ट कलर भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी हो गई है जिसे हमने पहले फ्राई किया था। माशाल्लाह कलर भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसे हम ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से ऑयल को निकल जाने देंगे, फिर स्टोर करेंगे एयरटाइट कंटेनर में। आप चाहें तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में पता है ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होते। चाहें तो बाहर भी किसी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, 4 से 5 महीने तक भी ये प्याज ख़राब नहीं होगी। तो ये प्याज हमने फ्रेश कट करके बनाई, आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी है। और ये प्याज हमने ड्राई करके बनाई। बस दोनों में फ़र्क ये लग रहा है हमें कि ये एक तो ये जल्दी से बन गई, दूसरा ये काफ़ी फाइन है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सी बनी है। हम दोनों का क्रंचिंग साउंड भी आपको सुनाएंगे। ये वाली जो हमने फ्रेश कट की, आप देख सकते हैं किस तरह हमने इजीली इसे हाथों से ही क्रश कर लिया।
तो मिक्सर में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो बस हाथों से क्रश करके ही बनाई जा सकती है परफेक्ट तरीके से। ये वाली प्याज जो हमने सुखाकर बनाई, ये भी बहुत ही क्रिस्पी है।